Hadith number 244. आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ते तो आपके साथ कुछ मुसलमान औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई हाजिर होती थीं। बाद में अपने घरों को ऐसे लौट जाती कि अंधेरे की वजह से उन्हें कोई पहचान न सकता था। फायदे: इससे मालूम हुआ कि अगर औरत एक ही कपड़े में तमाम बदन छिपा ले तो नमाज दुरुस्त है। हदीस नंबर 245। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नक्श की हुई चादर में नमाज पढ़ी। आपकी नजर उसके नक्शों पर पड़ी तो आपने नमाज से फारिग होकर फरमाया, मेरी इस चादर को अब्बू झम के पास वापस ले जाओ और उससे अंबजानी सादा चादर ले आओ, क्योंकि इस नक्श की हुई चादर ने मुझे अपनी नमाज से गाफिल कर दिया था। मालूम हुआ कि जो चीजें भी खुशू में खलल अंदाज हों, नमाजी को उनसे परहेज करना, बचना चाहिए। नक्श की हुई जाए, नमाज का भी यही हुक्म है। Hadith number 246. अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक पर्दा था जिसे उन्होंने घर के एक कोने में डाल रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया, हमारे सामने से अपना यह पर्दा हटा दो, क्योंकि इसकी तस्वीरें बराबर मेरी नमाज में सामने आती रहती हैं। इस फायदे: अगरचे हदीस में सूली का जिक्र नहीं, मगर यह तस्वीर के हुक्म में दाखिल है। जब ऐसे कपड़े का लटकाना मना है तो पहनना तो और ज्यादा मना होगा। शायद इमाम बुखारी ने उस हदीस की तरफ इशारा किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कोई चीज न छोड़ते जिस पर सलीब बनी होती थी, उसे तोड़ डालते थे। हदीस नंबर 247। उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी कोट तोहफे के तौर पर लाया गया। आपने उसे पहनकर नमाज पढ़ी, मगर जब नमाज से फारिग हुए तो उसे सख्ती से उतर फेंका, गोया आपको वह सख्त नागवार गुजरा। न्यूज आपने फरमाया कि अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए यह मुनासिब नहीं है। फायदे: मुस्लिम की रिवायत में है कि मुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह रेशमी कोट पहनने से रोक दिया था। मुमकिन है कि आपने उसे रेशमी लिबास के हराम होने से पहले पहना हो। Hadith number 248. अब्बू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमड़े के एक लाल खेमे में देखा, और मैंने यह भी खुद अपनी आंखों से देखा कि जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके वुजू से बचा हुआ पानी लाते तो लोग उसे हाथों हाथ लेने लगते। जिसको उसमें से कुछ मिल जाता वह उसे अपने चेहरे पर मल लेता, और जिसे कुछ न मिलता वह अपने पास वाले के हाथ से तरी ले लेता। फिर मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने एक छोटा नेजा उठाकर गाड़ दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाल जोड़ा पहने हुए दामन उठाए आए और छोटे नेजे की तरफ रुख करके लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। मैंने देखा कि लोग और जानवर नेजे के आगे से गुजर रहे थे। Hadith number 249. सहल बिन सद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उनसे पूछा गया कि मिंबर किस चीज का था। वह बोले कि आप लोगों में उसके मुताल्लिक जानने वाला मुझसे ज्यादा कोई नहीं है। वह मकामे गाबा के जानू से बना था, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फलां औरत के फलां गुलाम ने तैयार किया था। जब वह तैयार हो चुका और मस्जिद में रखा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हुए और किबला की तरफ खड़े होकर तकबीर कहीं, और लोग भी आपके पीछे खड़े हुए, और आपने किरत फरमाई और रुकू किया, और लोगों ने भी आपके पीछे रुकू किया। फिर आपने अपना सर उठाया और पीछे हटकर जमीन पर सजदा किया। दोनों सजदे अदा करने के बाद फिर मिंबर पर लौट आए, किरत की और रुकू फरमाया। फिर आपने रुकू से सर उठाया और पीछे हटे, यहां तक कि जमीन पर सजदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर का यही किस्सा है। इस फायदे: मालूम हुआ कि इमाम मुक्तदियों से ऊंची जगह पर खड़ा हो सकता है, जैसा कि इमाम बुखारी ने खुद इस हदीस के आखिर में बयान किया है। नवाब सद्दीक हसन खान ने इस मौजू पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है, औनुल अभारी 1/511।